समाजवादी पार्टी की एक बार फिर करारी हार हुई है। अखिलेश इस साल विधानसभा चुनाव के अलावा 3 उपचुनाव हार चुके हैं और इसे लेकर मायावती ने अखिलेश पर तीखा हमला बोला है। साथ ही मायावती ने अखिलेश से कई सवाल भी पूछे हैं। गोला उपचुनाव में हार पर क्या कहेगी समाजवादी पार्टी, ये पहला सवाल। अब कौन सा नया बहाना बनाएगी समाजवादी पार्टी? बीएसपी नहीं लड़ी, फिर इतनी करारी हार क्यों? ये सवाल भी मायावती ने उठाए और साथ ही बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है एसपी, ये भी कहा और सवाल भी पूछा कि क्या एसपी सक्षम है। कुल मिलाकर लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। हालांकि ये सीट बीजेपी के पास ही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं भी फाइट करती हुई नहीं दिखी। एसपी की 34,298 वोटों से करारी हार हुई है और इसे लेकर जहां बीजेपी और बीएसपी ने निशाना साधा, वहीं एसपी ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही आरोप यह भी लगाया कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के पक्ष में काम करता नजर आया। अब मायावती ने सवाल पूछा है कि क्या मैनपुरी की लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में साख और सीट बचा पाएंगे अखिलेश? मैनपुरी की जंग, एसपी में कितना दम? आज इन्हीं सभी सवालों पर करेंगे अपने मेहमानों से चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मायावती ने अखिलेश से पूछे तीखे सवाल। गोला की हार पर मायावती का वार। देखिए, बहन जी ने तो बिल्कुल सीधी बात कही है। आप जो बार बार बीजेपी के खिलाफ अपने आप को दिखाते हैं और आप लड़ कहीं नहीं पा रहे हो, तो बहन जी ने तो वही बात कही है कि हम जो बात कह रहे हैं कि बहन जी की उसी बात को बहन जी ने मजबूती के साथ कहा है। क्या बीजेपी को हराने में एसपी सक्षम नहीं? पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, सड़क बिजली पानी के लिए काम किया है। आज नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं पारदर्शी तरीके से और लगातार जाति और धर्म के ठेकेदारों को ठुकराया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। एसपी का बीएसपी पर जवाबी हमला। देखिए, गोला उपचुनाव में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने जीत हासिल की है, मायावती जी गोला उपचुनाव की हकीकत जानती है, लेकिन मायावती जी सच नहीं बोलेंगी क्योंकि उनको सच बोलने से डर लगता है। सीधे मुकाबले में एसपी क्यों हुई पस्त? कि भाई ये आरोप जो समाजवादी पार्टी लगा रही है, कभी निर्वाचन आयोग पर लगा देगी तो कभी कहेगी कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी हमारे खिलाफ हैं। दद्दा लोग जब तू लोग सरकार में रहा तब अधिकारी किसके खिलाफ काम कर रहे थे? तो ये चीजें हैं कि समाजवादी पार्टी अब ये तय कर चुकी है, उनके दिमाग बैठ गया है कि मुझे चुनाव जीतना नहीं है, बस आरोप और प्रत्यारोप लगाना है। डिबेट की शुरुआत करें, अपने मेहमानों के पास चले। उससे पहले इमरान मसूद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा है और बीएसपी में शामिल हुए। इमरान मसूद जी का स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और पहला सवाल आपसे है कि बहन जी ने आज ट्वीट कर कहा कि गोला में बीएसपी का प्रत्याशी नहीं था, तो ये अखिलेश के कैंडिडेट की सीधी हार है। अब क्या बहाना बनाएंगे अखिलेश? आज जो बहन जी का ये ट्वीट आया, इस पर आपका रिएक्शन सबसे पहले। तो बिल्कुल सीधी बात कही है। आप जो बार बार बीजेपी के खिलाफ अपने आप को दिखाते हैं और आप लड़ कहीं नहीं पा रहे हो, तो बहन जी ने तो वही बात कही है कि हम जो बात कह रहे हैं कि बहन जी की उसी बात को बहन जी ने मजबूती के साथ कहा है कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाने में सक्षम नहीं है उत्तर प्रदेश में। बीएसपी ज्यादातर उपचुनाव नहीं लड़ती है, इस बार गोला में उपचुनाव नहीं लड़ी बीएसपी, जैसा कि उपचुनाव में कम ही उतरती है। तो अब एसपी अपनी इस हार के लिए कौन सा बहाना बनाएगी? आप पार्टी में रह चुके हैं, बताइए जरा, कई बहाने तो आ चुके हैं। देखिए, उनके पास अब कुछ बहाना बचा नहीं। अब वो कोई ना कोई बहाना कभी चुनाव आयोग का बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे। तो अब उन बहानों से काम चलने वाला नहीं है। लोग समझ गए हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि विकल्प समाजवादी पार्टी नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का आधार ही नहीं खत्म हो गया है।
हाल ही में आपने बयान दिया था एक कि मुस्लिम वोट का समाजवादी पार्टी कोई फायदा उठा नहीं पाई। अगर बहन जी के साथ मुस्लिम वोट गया होता तो आज बीएसपी की सरकार होती। अखिलेश से इतनी जल्दी मोह भंग कैसे हो गया आपका? कि आपने जो एक माहौल बनाया था पूरे प्रदेश के अंदर कि हमारी और बीजेपी की टक्कर है, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और एक माहौल बना दिया कि लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रही है, जबकि सच्चाई थी नहीं, हवा का बुलबुला था, लड़ाई कहीं थी नहीं। अगर ये लड़ाई इस तरह से ना दिखाई जाती तो लड़ाई के अंदर दूसरे भी लोग रहते। और जिस तरह से मुसलमान ने वोट समाजवादी पार्टी को दिया, अगर इस तरह से मुसलमान का वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा होता तो 270 से ज्यादा सीटें जीत करके बहुजन समाज पार्टी जी। इमरान जी, कैलकुलेशन तो गलत आपका भी हो गया था। 2022 से पहले ही आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, वो भी कड़ी मेहनत के बाद शामिल हो पाए थे। इधर आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। आजमगढ़ में बीएसपी ने गुड्डू जमाली को उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा था। उन्हें 2,66,000 से ज्यादा वोट मिले। एसपी का कैंडिडेट महज 8,679 से हार गया। तो यहां पर चुनाव सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए बीएसपी ने लड़ी थी क्या? हम टक्कर देने के लिए आ रहे हैं। अभी ये जो इन्होंने भ्रम की स्थिति हमारे लोगों में फैलाई हुई है ना, इस भ्रम को निकल नहीं दीजिए। अगर गुड्डू जमाली को सारे मुसलमान ने वोट डाल दिया होता तो गुड्डू जमाली 1 लाख वोट से जीतता, इनकी जमानत जब्त हो जाती। हमारे वोट के ऊपर ही तो राजनीति कर रहे हैं ये। हमारे जितने आप देख लीजिए पूरे समाजवादी पार्टी के अंदर कि जितने मुसलमान नेता जो वोकल थे, जो बोल सकते थे, जो कौम की मजबूती के लिए आवाज उठा सकते थे, इनसे सवाल कर सकते थे कि इनकी सरकार के अंदर भर्तियों में क्या हुआ, इनकी सरकार के अंदर हमारी नौकरियों का क्या हुआ, उन तमाम नेताओं को इन्होंने क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। ये तो अब हमारी समझ में आ रहा है ना कि हमारे साथ क्यों ऐसा ट्रीटमेंट किया गया और इज्जत कैसे दी जाती है। इज्जत देखना सीखना है तो बहन जी से सीखिए कि इज्जत ऐसे दी जाती है। ठीक है, लेकिन बहन जी पर एक और आरोप लगते हैं और वो आरोप ये कि बीजेपी के लिए बी टीम की तरह काम कर रही है बीएसपी। क्या मैनपुरी में भी बीएसपी उपचुनाव में अपना कोई कैंडिडेट उतारेगी? क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे? अगर समाजवादी पार्टी के लहजे में मैं आपसे पूछूं तो देखिए, नीतीश कुमार जी सरकार बनाएं किसी के साथ, चलाएं किसी के साथ, चुनाव लड़ें किसी के साथ और उनको नेता मानने को अखिलेश जी तैयार हैं। तो ये इस तरह की बात करने से पहले 10 बार सोच भी लें कि वो आप बोल क्या रहे हैं। बी टीम कौन है कौन नहीं है ये तो आपने दिखा दिया ना कि आपने अपना पूरा माहौल बनाया कि साहब हम हैं हम हैं हम हैं और आप थे कहीं नहीं। तो बी टीम तो आप बन गए कि आपने सरकार बनवा दी। अगर ये भ्रम ना फैलाया होता, ये स्थिति ना फैलाई होती तो लोगों को भ्रम ना होता और सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनती। चूंकि बसपा के पास ही कैडराइज्ड वोट है, जो बसपा का टूटते 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 भी 13% रह गया अभी। और अगर ये स्थिति ना होती और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि 2024 में आपको इसके नतीजे दिखाई देंगे और 2027 में बहुत 2/3 बहुमत के साथ बहन जी सरकार बनाएंगी। ठीक है, तो 24 की बात इमरान जी कर रहे हैं। धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और बहुत सारे नेताओं से घिरे हुए भी आप दिख रहे हैं, यानी कि अभी निकाय चुनाव की जो गहमा गहमी है, तैयारी नजर आ रही है इस वक्त। लेकिन 24 का जिक्र कर रहे हैं और फिर 27 का जिक्र कर रहे हैं। कितना अंतर होगा देखा जाएगा। इस वक्त मनीष शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर प्रवक्ता बीएसपी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी का। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।